दोस्तों, मैं लखनऊ से ट्रेन पकड़कर अपने गांव जा रहा था और जैसे ही स्टेशन पर उतरा तो मुझे एक बस की ज़रूरत थी। मैं बस अड्डे पर गया और बस में चढ़ गया। बस में चढ़ने के बाद काफ़ी भीड़ थी और मुझे बीच की एक सीट मिली तो मुझे बोरिंग सी हो रही थी। मैं सोचा इस टाइम कोई आंटी होती तो रास्ते का हमसफ़र बन जाती, और यही सोचकर मुझे बस में काफ़ी बोरिंग हो रही थी। लेकिन जैसे ही दूसरा स्टॉप आया, वहाँ से कुछ लोग चढ़े और उसमें 3 आंटी थी, जिसमें एक की उम्र 35 साल की थी। वह बिल्कुल मेरे माफ़ी थी। वह जैसे ही बस में चढ़ी, बस में जगह नहीं थी। मेरे बाजू में आकर खड़ी हो गई। मेरे अंदर अब खलबली मच रही थी, क्योंकि उस आंटी की फिगर 34-36 की होगी और मुझे काफ़ी पसंद आ गई। वो धीरे धीरे मेरे सीट पर हाथ रखने लगी, क्योंकि काफ़ी देर से खड़े होने के कारण शायद उनका कमर दुखने लगा था। वह तीनों एक ही घर के थे। एक की उम्र ज़्यादा थी, तो हमने उन्हें सेट दे दिया और उनके सामने ही मैं खड़ा हो गया, क्योंकि जगह नहीं था कि हम कहीं और जाएं। जैसे मैं खड़ा हुआ, उस 35 साल की आंटी के कमर के पास मेरा कमर आ गया और रास्ते भी काफ़ी खराब आते गए, जिससे बस काफ़ी हिल डुल रहा था, तो हम एक दूसरे से भी काफ़ी टकराते थे। तभी मैंने इसका फ़ायदा उठाकर अपना पैर उनके पैर से लगा दिया। पैर से लगाने के बाद मुझे उनसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो मैं थोड़ा और करीब आ गया। जैसे करीब गया, वह आंटी मुस्कुराने लगी। तभी एक ज़ोर से झटका लगा और मेरी हाथ उस आंटी के कमर तक चला गया। तभी आंटी बोली, बस वाले भी ठीक से बस नहीं चलाते हैं। और मैंने बोला, क्या करेंगी, रास्ते भी तो खराब हैं, उसका भी दोष नहीं है। तब आंटी बोली, आप कहाँ के रहने वाले हैं? तब मैंने अपने गांव का नाम बताया। हमने भी सोचा बाजी मार देते हैं। मैं भी पूछा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? उन्होंने अपना घर का पता बताया। ऐसे बातें करते करते आगे स्टॉप पर और लोग अंदर आ गए और हम लोग काफ़ी चिपक गए। हम लोगों का आपस में टकराव हो रहा था और मेरे हाथ उनके कमर पर आ गया। शायद उसे भी अच्छा लग रहा था। तब मैंने बोला, काश ये बस चलता रहता तो कितना अच्छा होता। तब आंटी बोली, हाँ, क्योंकि आज का सफ़र बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा अब तो बात आगे बढ़ाना चाहिए। मैं थोड़ा और गुस्ताखियाँ करने लगा और हम लोग अब क्रिकेट मैच के पूरे जोर शोर पर आ गए थे। लेकिन उस चलती बस में हम लोगों का कुछ बात नहीं चल पा रहा था। मेरे अंदर खलबली मच गई थी उस आंटी के साथ क्रिकेट मैच खेलने का, क्योंकि वह आंटी भी अब राजी हो गई थी, क्योंकि बस में एक दूसरे से टकराते टकराते हम बहुत ऊपर तक पहुंच गए थे। तब मैंने धीरे से उस आंटी से बोला, आप वाकई में बहुत खूबसूरत हैं। प्लीज़ आप अपना नंबर दे दीजिए, क्योंकि हमारे एरिया से आपका एरिया काफ़ी दूर है। हो सके तो हम लोगों का मुलाकात फिर से हो जाएगा। तब वो अपना नंबर मुझे दे दी और हम लोग सोच रहे थे कि काश हम लोग फिर से मुलाकात हो जाए। तभी आंटी बोली, शायद हम लोग का आखिरी सफ़र है, इसके बाद हम लोगों का मुलाकात नहीं होगा। तो मैंने कहा, ऐसी मुलाकात होता रहता तो कितना अच्छा होता। दोस्तों, क्या करूं, सब कुछ होते हुए भी कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि उस चलती बस में यह संभव नहीं था। और इस तरह से उस आंटी का स्टॉप आ गया और वो अपने गांव की ओर चली गई। उस दिन से हम उस आंटी से काफ़ी बातें करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और मैं उनसे यह बात भी करता हूँ कि क्रिकेट मैच का मौका कब मिलेगा। तब आंटी बोलती थी, उसके लिए तो शायद समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेरा घर आपके घर से बहुत दूर है। दोस्तों, हम लोग ऐसे ही बातें करते रहे और बातों ही बातों से अपने मन को बहलाते रहे। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।